नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। महिला पर्यवेक्षक 2025 जिसका पेपर आपका 7 तारीख यानी 7 मार्च से होने वाला है। आज के उसके लिए आज से हम देखेंगे बाल विकास यानी सीडीपी के जो 45 नंबर आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। अंतिम समय में अगर आपने कुछ भी न पढ़ा हो सीडीपी में तो सेट नंबर 1 है। इसी प्रकार सिर्फ 10 तक यानी 10 वीडियो के माध्यम से सीडीपी का आपका रिवीजन पूरी आसानी से पूरी तरह से करा दिया जाएगा। अगर आपने एक भी ना पढ़ा हो तो इन 10 वीडियो को देखने के बाद 40 से 42 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रजात अकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल प्रजात अकेडमी एमपी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी होगी। अगर आपके पास कोई ई बुक नहीं है तो अगर आप हमारी ई बुक चाहती हैं चारों सब्जेक्ट की जो PYQ MCQ के तहत है तो आप 73 89 11 76 70 में मैसेज कर PYQ MCQ की ई बुक को ले सकती हैं, जिससे आपका रिवीजन करने में आसानी होगी। 7 से 8 दिन के अंदर आप अपना पूरा रिवीजन कर लेंगी। एक बार और रिवीजन कर लेंगे यानी 2 बार रिवीजन PYQ MCQ का हो जाएगा तो 160 से 165 नंबर सीधे क्वेश्चन आपको PYQ MCQ से ही देखने को मिलेंगे। अगर आप लेना चाहती हैं 73 89 11 76 70 ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर ई बुक को ले सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ये सीडीपी यानी बाल विकास का ये पहला सेट है, इसके बाद 10 सेट और आएंगे। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन देखिए, वयस्कों का मानसिक विकास, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास, केवल शारीरिक विकास या केवल सामाजिक विकास। बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी। सीडीपी के क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। जिस ऑप्शन में अगर केवल आ जाए तो उसका वो वाला आंसर कभी होगा ही नहीं, इसलिए सी और डी तो पहले ही काट दीजिए देखते ही। क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 या 5? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? अनुवांशिकता, सामाजिक संपर्क, बुद्धि या आत्मनिरीक्षण? वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक संपर्क। क्वेश्चन नंबर 4, किसी बच्चे की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन देखिए, पर्यावरण, शिक्षक का व्यवहार, पाठ्यक्रम, इन सभी का मिश्रण। किसी बच्चे के सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी का मिश्रण। यानी पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, शिक्षक के व्यवहार का प्रभाव पड़ता है और पाठ्यक्रम लचीला है उसका भी प्रभाव पड़ता है। यानी पाठ्यक्रम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बच्चे कैसे सीखेगा, उसकी सीखने की क्षमता प्रभावित होगी कि नहीं होगी। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, बंधन के नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर, थॉर्नडाइक, पियाजे या वाइगोत्स्की? बंधन के नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 6, विकास का कौन सा सिद्धांत निकटतम विकास क्षेत्र यानी ZPD से संबंधित है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, स्किनर का व्यवहारवाद या कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत? पियाजे का विकास का कौन सा सिद्धांत निकटतम विकास क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वह ZPD से संबंधित होता है। ZPD संबंधित होता है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये इस प्रकार भी सवाल पूछा जा सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है? तो आंसर होगा वाइगोत्स्की।
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? तो आंसर होगा पियाजे। व्यवहारवाद किसका है? आंसर होगा स्किनर। या नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है? तो इसका आंसर होगा कोहलबर्ग। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? जेडपीडी किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड की आयु सीमा क्या होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है? प्रयास और त्रुटि का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या पुनर्बलन का नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है? निगेटिव है, नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुनर्बलन का नियम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है? शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, गतिविधि केंद्रित या परीक्षा केंद्रित? कौन सा शिक्षण का दृष्टिकोण बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है? बाल केंद्रित से संबंधित होगा गतिविधि केंद्रित, यानी जो शारीरिक गति होती है उससे संबंधित है। गतिविधि केंद्रित बच्चा गतिविधि करके कुछ न कुछ सीखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्किनर का ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, व्यवहार संशोधन, मानसिक विकास, नैतिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। स्किनर का ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यवहार संशोधन। क्वेश्चन नंबर 11, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? 2, 3, 4 या 5? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन बी, 3। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 12, खेल के माध्यम से सीखना किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास, मानवतावादी सिद्धांत या निर्माणवाद। खेल के माध्यम से सीखना किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्माणवाद। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कता। भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 14, संज्ञानात्मक असंतुलन का सिद्धांत किसने दिया? ले वाइगोस्की, जे.एन. पियाजे, लियोन फिस्टिंगर या थॉर्नडाइक। संज्ञानात्मक असंतुलन का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लियोन फिस्टिंगर। असंतुलन पूछा है इसलिए होगा लियोन फिस्टिंगर। सिर्फ संतुलन होता, आना होता तो जे.एन. पियाजे हो जाता, लेकिन असंतुलन है इसलिए होगा ऑप्शन सी, लियोन फिस्टिंगर। इसको आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कारक बालक की सीखने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता? पर्यावरण, अभिप्रेरणा, शिक्षक की आयु या बुद्धि। कौन सा कारक बालक की सीखने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक की आयु। क्वेश्चन नंबर 16, आत्म अवधारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास मुख्य रूप से कब होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता या वृद्धावस्था। आत्म अवधारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास मुख्य रूप से कब होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 17, थॉर्नडाइक का सीखने का नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भाषा के विकास से, व्यवहारिक प्रतिक्रिया से, तर्क क्षमता से, सामाजिक विकास से।
थॉर्नडाइक का सीखने का नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में रचनात्मकता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन देखिए, सख्त अनुशासन, निर्देशों का पालन कराना, प्रयोग और खोज को बढ़ावा देना, पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। बच्चों में रचनात्मकता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर निगेटिव कभी नहीं होगा, इसलिए सख्त वाले को काट दीजिए, ऑप्शन ए कट गया। निर्देशों का पालन आप बच्चों से नहीं करा सकते, ऑप्शन बी काट दीजिए। ऑप्शन डी देखिए, पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। जो नई शिक्षा नीति है वो पाठ्य पुस्तकों को ध्यान नहीं देती, वो ध्यान देती है प्रयोग और खोज को बढ़ावा देती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप ऑप्शन को काट कर भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, CDP भी। स्किनर का पुनर्वलन सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रेरणा, अधिगम, बुद्धि या संज्ञानात्मक विकास। स्किनर का पुनर्वलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अधिगम। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग में आती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग में आती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा शिक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोण समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, निर्माणवाद या मानवतावाद। कौन सा शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, निर्माणवाद। क्वेश्चन नंबर 22, किशोरावस्था में मुख्य समस्या कौन सी होती है? पढ़ाई का दबाव, आत्म परिभाषा की खोज, खेल कूद में रुचि या भोजन की आदतें। किशोरावस्था में मुख्य समस्या कौन सी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्म परिभाषा की खोज, ऑप्शन बी। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, कथन किसने दिया? पियाजे, वाइगोस्की, जॉन ड्यू या स्किनर। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, कथन किसने दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन ड्यू। सीखने में मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का क्या महत्व है? यह सीखने की गति को प्रभावित करता है, यह केवल व्यवहार पर प्रभाव डालता है, यह केवल बुद्धि से संबंधित है, इसकी सीखने से कोई संबंध नहीं। सीखने में मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का क्या महत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखने की गति को प्रभावित करता है, ऑप्शन ए। बालक में नैतिक विकास के अध्ययन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की या स्किनर। बालक में नैतिक विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया? 25 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 25 का आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 का आंसर क्या होगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रजात अकेडमी MP को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको PYQ MCQ के ई बुक चाहिए, आपके पेपर 7 मार्च से है, 15 दिन का समय आपके पास है, तो PYQ के माध्यम से आप अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो इस नंबर पे 73 89 11 76 70 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग ई बुक को ले सकती हैं। अब हम देखेंगे सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 26, संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर होगा डेनियल गोलमैन। क्वेश्चन नंबर 27, जो ये वन लाइनर फैक्ट हैं ये आपके पेपर में सीधे पूछे जाएंगे, इसलिए इनको जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका उत्तर होगा आनुवांशिकता और पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 28, बालकों में सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? इसका उत्तर होगा प्रेरणा यानी मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 29, पियाजे के अनुसार बच्चों में आत्म केंद्रित भाषा
यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच किस अवस्था में पाई जाती है? इसका उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 30, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कौन सा स्तर सबसे उच्च होता है? इसका उत्तर होगा उत्तर परंपरागत स्तर। ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उच्च में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, बाल विकास का अध्ययन करने वाली प्रमुख शाखा कौन सी है? इसका उत्तर होगा विकासात्मक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 32, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा का क्या महत्व है? इसका उत्तर होगा यह आत्मनियंत्रण और समस्या समाधान में सहायक होती है। जो निजी भाषा होती है, जो प्राइवेट स्पीच होती है, जो हम लोग मन में सोचते रहते हैं, यह आत्मनियंत्रण और समस्या समाधान में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 33, सीखने में पूर्व विज्ञान का क्या महत्व है? इसका उत्तर होगा यह नए ज्ञान को समझने और जोड़ने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 34, परिपक्वता यानी परिपक्वता का विकास में क्या योगदान होता है? इसका उत्तर होगा सीखने की क्षमता और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 35, बालक की भाषा सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा पारिवारिक और सामाजिक वातावरण जिस प्रकार का होगा, जिस प्रकार परिवार का माहौल होगा, समाज का माहौल होगा, बच्चा उसी प्रकार से चीज़ें ग्रहण करता है, उसी प्रकार बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्धिक विकास का प्रमुख कारक कौन सा है? इसका उत्तर होगा संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 37, सकारात्मक पुनर्वलन का उद्देश्य क्या होता है? इसका उत्तर होगा जो वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर होगा अल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 39, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने चरण होते हैं? इसका उत्तर होगा 6 चरण। क्वेश्चन नंबर 40, कौशल आधारित शिक्षा यानी स्किल बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है? इसका उत्तर होगा व्यवहारिक और समस्या समाधान क्षमता को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 39 में 6 चरण इसलिए क्योंकि 3 चरण होते हैं, हर चरण के 2 चरण होते हैं। पहले जो क्वेश्चन कराया दिया उसमें 3 ऑप्शन था इसलिए 3 बताया गया, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 3 और 6 दोनों आ जाता तो आपको 6 में टिक लगाना है, 3 में नहीं। लेकिन अधिकतर केस में 3 ही ऑप्शन में रहता है, किसी में 6 ऑप्शन रहता है, इसलिए 90% केस में 3 आएगा। लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब है तो आपके में 6 आ सकता है, इसलिए आप लोग 6 लगा दीजिएगा क्योंकि हर चरण में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, 3 दूनी 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 41, पियाजे के अनुसार संरचनात्मक विकास किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा अनुकूलन और आत्मसात। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक शिक्षा शास्त्र का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर होगा विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, यानी जो नई शिक्षा नीति आई है वो शिक्षा केंद्रित नहीं है, बच्चे के विकास के संबंधित है। बच्चे को क्या चाहिए? बच्चों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए शिक्षा है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 43, बालकों में नैतिक मूल्य यानी मोरल वैल्यू का विकास किससे प्रभावित होता है? इसका उत्तर होगा परिवार, समाज और शिक्षा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने परिवार में जैसा आप करेंगे उसी प्रकार आपका बच्चा सीखेगा, समाज में जो प्रक्रियाएं होगी उसी के तहत बच्चा सीखेगा, और जो हमको बच्चों को हम किस प्रकार की शिक्षा देंगे उसी के प्रकार बच्चे का विकास भी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्वतंत्र सोच और प्रयोगशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे क्या सोच रहा है, बच्चों को क्या सोचना चाहिए, बच्चे जहाँ तक मन वहाँ तक सोचें। बच्चे के ऊपर बाधा नहीं डालना चाहिए कि नहीं तुमको यही करना है, यही करना है। बच्चों को जो करना है, जो बच्चे क्या करना चाहता है वह उसी अनुसार प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा तत्व भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा सामाजिक संबंध और अनुभव। क्वेश्चन नंबर 46, स्किनर ने ऑपरेट कंडीशनिंग का उपयोग किस में किया? इसका उत्तर होगा व्यवहारिक संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 47, बालक की संज्ञानात्मक विकास की गति किस पर निर्भर करती है? इसका उत्तर होगा व्यक्तिगत अनुभव और शैक्षिक अवसरों पर। क्वेश्चन नंबर 48, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? इसका उत्तर होगा हार्वर्ड गार्डनर ने
बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये अंग्रेजी में है, इसका हिंदी होगा बहुबुद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 49, आत्म प्रभावकारिता का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा अपनी क्षमताओं पर विश्वास। आज का अंतिम सवाल देखते हैं, बच्चों में सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स कैसे विकसित होती है? इसका उत्तर होगा पारस्परिक बातचीत और अभ्यास के माध्यम से बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास होता है। 50 क्वेश्चन के माध्यम से सीडीपी का ये पहला सेट कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार 10 और सेट आएंगे, कुल मिला के 10 सेट आएंगे, जिससे 500 क्वेश्चन के माध्यम से सीडीपी आपका पूरी तरह से 45 नंबर कवर करा दिया जाएगा। अगर आपने कुछ भी न पढ़ा हो तो अगर आप 10 सेट कर लेंगे तो वहाँ जाके आप 45 नंबर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसलिए इन 10 सेट को अच्छे से देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छा करने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर लिख दीजिएगा और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग ई बुक चाहते हैं लास्ट के 15 दिन में, अगर आप लोग अपना रिवीजन करना चाहते हैं PYQ MCQ के माध्यम से, तो हमारी ई बुक आप लोग ले सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके। 73 89 11 76 70 ये नंबर है। इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग ई बुक को ले सकते हैं। ई बुक ले लीजिए और लगातार अपना रिवीजन करते रहिए। बहुत सी बहनों ने ले लिया है, अगर आपने ना लिया तो आप ले सकती हैं। चलिए मिलते हैं कल के सेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रज्ञात अकेडमी MP के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।